हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रणति आईएएस। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 दिन पहले यानी 7 फरवरी 2021 को हमारे देश उत्तराखंड में एक भीषण तबाही आ गई है। ठीक है, जो प्राकृतिक आपदा है उसका नाम है उत्तराखंड ग्लेशियर आउटबर्स्ट। वहाँ पे हिमस्खलन हो गया काफ़ी अधिक मात्रा में, जिसके कारण बहुत क्षति हुई है। तो चलिए उसके बारे में कि आखिर वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, चारों पॉइंट्स पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला बात कि उत्तराखंड ग्लेशियर आउटबर्स्ट है क्या, हुआ कैसे। तो इसमें क्या है, ये एक हिम स्खलन है, अवलांशे, स्नो स्लाइड जिसको कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं हिम स्खलन। ठीक है, बर्फ के पिघलने के हिम स्खलन। ठीक है, बर्फ के पिघलने को हम लोग हिमस्खलन कहते हैं। ठीक है, ग्लेशियर से जो बर्फ पिघल के गिर जाता है और उसी को हम लोग हिमस्खलन कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है, इसको अवलांशे कहते हैं। अब ये क्यों होता है, इसके होने का एक कारण है सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी, अर्थ के सरफेस के अंदर जो भी सिस्मिक एक्टिविटी होती है उसके कारण हिमस्खलन पे काफी असर पड़ता है। और जब हिमस्खलन से बर्फ पिघल के जमीन मतलब पिघल के नीचे गिरने लगता है तो वहां पे क्या होता है, जैसे ऊपर में तो टेम्परेचर काफी ठंडा रहता है, लेकिन नीचे आने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वो टेम्परेचर पिघलने के कारण टेम्परेचर जो होता है वो कम होने लगता है और बर्फ क्या होता है, पिघलने लगता है, यानी मेल्टिंग होने लगता है। मेल्टिंग होने से क्या होता है, यहाँ पर बर्फ पिघलेगा तो वो बर्फ जो है पानी के फॉर्म में आ जाता है, वाटर के फॉर्म में आ जाता है। आइस जो है वो वाटर के फॉर्म में आता है। और क्योंकि ऊपर से गिरता है तो प्रेशर ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये बाद में फ्लड का रूप ले लेता है, जो कि अभी उत्तराखंड ग्लेशियर आउटबर्स्ट या आउटब्रेक में यही घटना घटित हुआ है। ठीक है, अवलांशे हिमस्खलन। अब इसमें क्या है कि हम लोग जानते हैं ये कहाँ पे हुआ है, तो ये इसका जो घटना स्थल है वो है जोशीमठ। जोशीमठ एक प्लेस है चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ये रहा हमारा चमोली। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये पूरा चमोली डिस्ट्रिक्ट है और इसी में यहाँ पर जोशीमठ नाम का एक जगह है जहाँ पे आपको ये उत्तराखंड ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ है, जोशीमठ। तो ये आपको जरूर से याद रखना क्योंकि बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अब ये पूछेगा। जोशीमठ में हुआ है। ठीक है, और किस नदी में हुआ है, ये हुआ है धौली गंगा। धौली गंगा की प्रवाह काफी तेज हो गई है। अब थोड़ा हम लोग प्रवाह तंत्र के बारे में, वाटर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जाने। तो यहाँ पर है आपको धौली गंगा, ये है धौली गंगा। ठीक है, ये और यहाँ पे 5 प्रयाग होते हैं जिनको हम लोग पंच प्रयाग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पंच प्रयाग होते हैं। कौन कौन 5 प्रयाग, सबसे पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और पांचवा होता है देव प्रयाग। ठीक है, सबसे पहले जो धौली गंगा, यहाँ इसी में प्रवाह तंत्र तेज हो गया है। यहीं पे धौली गंगा जो है इधर से बद्रीनाथ से अलकनंदा आती है और यहाँ से धौली गंगा आती है। ये मिलती कहाँ पे है, विष्णु प्रयाग में। कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में। और यहीं पे आपको जोशीमठ नाम का जगह है और ये धौली गंगा आपको कहाँ बहती है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में। यही विष्णु प्रयाग आगे कंटिन्यू होता है और इधर से नंदाकिनी नदी आती है। ठीक है, जो कि आप सब गंगा के ट्रिब्यूटरी कहेंगे। नंदकिनी आती है जो कि फिर नंद प्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। फिर आगे से इधर से पिंदार गंगा आती है और इधर अलकनंदा जो कर्ण प्रयाग में मिलती है। फिर उधर केदारनाथ से आपको मंदाकिनी आती है, इधर से अलकनंदा जो मिलके रुद्रप्रयाग में मिलती है। फिर आगे बढ़ते हुए इधर से भी अलकनंदा आए, इधर से भागीरथी आए, देवप्रयाग में मिली और यहाँ पे इसका नाम हो जाता है गंगा। इधर फिर यमुनोत्री का भी है, तो अभी जितना जरूरत है उतना जानते हैं। और एक और बात, धौली गंगा की भी एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, मतलब ये गंगा की सब ट्रिब्यूटरी हुई। गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई धौली गंगा और धौली गंगा की भी ट्रिब्यूटरी हो गई ऋषि गंगा। ठीक है, ये ऋषि गंगा, तो ये हो गया सब ट्रिब्यूटरी गंगा की, धौली गंगा की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो ये हो गया ऋषि गंगा। अब इसके बाद तो ये चीज याद रखना है और यहीं पे आपको जोशीमठ है। इसके बाद हम लोग थोड़ा जानते हैं
ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ, जो कुछ घटना हुआ है उसमें लगभग करीब करीब 200 पीपल, 200 लोग अभी भी मिसिंग हैं। 200 लोगों का पता नहीं वो लोग क्या हुए, और 30 लोग मर चुके हैं। एक अनुमानतः आज तक में 200 लोग गायब हैं और 30 लोग मर चुके हैं। ठीक है, 30 पीपल आर स्टिल डेड। और इसमें उसके बाद आपके जानने लायक बात है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा जाते हैं। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ, ये तो था ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं हिस्ट्री, चमोली डिस्ट्रिक्ट के हिस्ट्री। तो चमोली जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक रिपोर्ट निकाला था 2006 में। 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक रिपोर्ट निकाला था, ठीक है, जिसमें उसने कहा था कि 540 जिलों का एक रिपोर्ट निकाला था कि सबसे पिछड़ा जिला कौन है। उसमें जो है चमोली का स्थान था 250, 250 मतलब पिछड़ा में। जितने 540 पिछड़े जिलों का नाम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने निकाला था, पंचायती राज मंत्रालय ने निकाला था, उसमें 250वां स्थान चमोली डिस्ट्रिक्ट का था। और एक और बात, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट को बहुत लोग कहते हैं कि चिपको मूवमेंट की शुरुआत यहीं से हुई थी, बर्थ प्लेस ऑफ चिपको मूवमेंट। ठीक है, चिपको मूवमेंट का ये बर्थ प्लेस है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि चिपको मूवमेंट ऑफ बर्थ प्लेस है। इसके बाद एक और चीज है चमोली में, एक तो चमोली से रिलेटेड हो गया 2021 उत्तराखंड ग्लेशियर आउटबर्स्ट, और आज से 22 साल पहले यानी 1999 में चमोली में एक अर्थक्वेक भी आया था, जिसको चमोली अर्थक्वेक कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। और इस अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी है वो 6.4 था रिक्टर स्केल पे। कितना था? 6.4। तो ये काफी ज्यादा क्षति पहुंचाया था और अनुमानतः लगभग 103 पीपल मर गए थे, लगभग 103 पीपल डाइड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। 1999 चमोली अर्थक्वेक बहुत फेमस था, और 2021 उत्तराखंड ग्लेशियर आउटबर्स्ट ये भी चमोली में हुआ है, जोशीमठ नामक डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद आते हैं इसकी जो पॉपुलेशन है चमोली डिस्ट्रिक्ट की, वो एक लगभग आपको 3.91 लाख है। 3.91 लाख है इसकी पॉपुलेशन, जनसंख्या, जो कि मोर और लेस इक्विवेलेंट है मालदीव्स के टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो आप समझ सकते हैं पूरा मालदीव्स जो एक देश है उसका जितना पॉपुलेशन उतना सिर्फ ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है। भले ये पिछड़े राज्य है, पिछड़ा जिला है, पर फिर भी इसके पॉपुलेशन ज्यादा, पिछड़ा जहाँ पे होता है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि हमारे बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसके बाद अब बात करते हैं, ये तो था हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफिकल हो गया। अब हम लोग आते हैं पॉलिटिकल व्यूज में। अभी उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, आप सब इनको जानते होंगे, ठीक है। जैसे ही उनको खबर हुई कि यहाँ पे उत्तराखंड आउटबर्स्ट हुआ है, उन्होंने अनाउंस किया किसको? आईटीबीपी, एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ को मदद के लिए वहां पे भेजा कि जितने लोग फंसे हुए हैं उनको बचाओ। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और एसडीआरएफ होता है स्टेट का, ये होता है नेशनल का। तो ये तो आया था नेशनल लेवल से, ये आया था स्टेट एसडीआरएफ। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि ये तीनों इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जाके वहां पे लोगों को मदद करेंगे। वहां पे जाके लोगों ने ये मदद के लिए गए, और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स ने भी 3 हेलीकॉप्टर भेजा, जिसमें से 2 हेलीकॉप्टर था कौन सा? MI-17S, ठीक है, MI-17S। और एक हेलीकॉप्टर जो था ALH ध्रुव, MI-17S और ALH ध्रुव के बारे में आप सब जानते हो। ये हेलीकॉप्टर जो होता है ये डिजास्टर वगैरह में ही मदद करता है लोगों को बचाने में, उसी टाइम में ये दोनों हेलीकॉप्टर का यूज होता है। तो 2 हेलीकॉप्टर MI-17S और एक हेलीकॉप्टर था ALH ध्रुव,
ये आपसे मे भी पूछा जा सकता है। इसके बाद ये था ITBP, NDRF, SDRF। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि CM है उत्तराखंड के, उन्होंने आपको हरिद्वार में एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ऑफिस सेटअप किया। भले ही हरिद्वार यहाँ पे है, लेकिन उन्होंने इतनी दूर, लगभग 100 किलोमीटर होगा ही, वहां पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन का ऑफिस सेटअप किया कि कहाँ पे कैसे रेस्क्यू होगा। उसके लिए हरिद्वार में, यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ से उठा के हरिद्वार में ही ना डालेगा, तो उसके लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हरिद्वार में एक ऑफिस सेटअप किया। अब बात करें, त्रिवेंद्र सिंह रावत CM है, तो एक गवर्नर होंगी। गवर्नर का नाम भी आप याद रख लीजिएगा, बेबी रानी मौर्य है। ठीक है, गवर्नर जो है वहाँ की बेबी रानी मौर्य है। इनका कोई काम नहीं था, लेकिन अब उत्तराखंड पे इतना फोकस हुआ तो मे भी ये पूछ दें, इसलिए बेबी रानी मौर्य है। इसके बाद हम लोग आते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकली क्या हुआ, यहाँ पर आपको जान के लगेगा आपको यहाँ पे एक दो चीज याद रखना है। तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दूसरा है ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। ये दोनों प्रोजेक्ट काफी हद तक काफी क्षतिग्रस्त हुआ है इस ग्लेशियल आउटबर्स्ट के कारण। तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो NTPC के द्वारा अनाउंस किया गया था, और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा था, और यहीं के लगभग 50 से 60 लोगों को बचाया गया। ठीक है, NTPC के द्वारा। और ये 520 मेगावाट का काफी हाई लेवल का प्रोजेक्ट था। तपोवन हाइड्रो पावर, तपोवन कहाँ है, तो यही जोशीमठ के पास में है। और दूसरा ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, यही ऋषि गंगा है, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। ये तो बहुत छोटा है, 13 मेगावाट का है। ठीक है, यह तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में डैमेज होने की वजह से हमारे आर्थिक व्यवस्था में 1500 करोड़ का लॉस हुआ है। 1500 करोड़ का लॉस हुआ है अनुमानतः। ठीक है, लगभग 1500 करोड़ का। इसके बाद बात आती है कि जैसे यहाँ पर ITBP, NDRF, SDRF और IAF आए थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक हेल्पलाइन भी जारी किया, जो हेल्पलाइन है आपको 1070। ये हेल्पलाइन नंबर था। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर था, तो ये कोई हो वहाँ फंसे हुए तो उनके लिए भी है। और साथ ही साथ यूपी की गवर्नमेंट ने, क्योंकि वहाँ के उत्तराखंड और यूपी पास ही है, उत्तराखंड तो पहले यूपी का ही भाग था, तो यूपी के गवर्नमेंट ने भी व्हाट्सएप नंबर एक रिलीज किया है, तो वो व्हाट्सएप नंबर है। और उसके साथ ही झारखंड गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि वो भी अपने चमोली में फंसे लोगों को बचाएगा, तो झारखंड गवर्नमेंट ने भी ऐसा अनाउंस किया। इसके साथ ही एक और चीज है, UN, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र जिसको कहते हैं, उसके सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो जो है, उन्होंने भी कहा है कि हम मदद करेंगे। एंटोनियो, ठीक है, एंटोनियो ने भी कहा है कि हम मदद करेंगे। ठीक, उसके साथ ही ऋषभ पंत को तो आप सब जानते ही होंगे, ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। इन्होंने भी कहा है कि अभी जो इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसकी मैच की फीस जितनी होगी, जो अनुमानतः लगभग 15 लाख के आसपास होती है, वो यहाँ पे फंसे लोगों को मदद करेंगे। वही 15 लाख देखे, अभी जित 15 लाख भी दे। ठीक है, तो इन दो लोगों ने मदद भी किया है। UN के एंटोनी, इन्होंने अनाउंस किया है, अभी किया नहीं है, और ये करेंगे जब करें ऋषभ पंत। तो ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीज था, तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। एक और चीज है, यहीं पर ये जो ऋषि गंगा, यहीं पर आपको नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। ठीक है, अब नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में जान लें। नंदा देवी नेशनल पार्क है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो गया है। कब हुआ था, 1988 में। 1988 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो गया। इसके साथ ही ये जो आपको हिमस्खलन हुआ है, वो ग्लेशियर का क्या नाम है, उस ग्लेशियर का नाम है नंदा देवी ग्लेशियर। उस ग्लेशियर का भी नाम आपको नंदा देवी ग्लेशियर है। ठीक है, नंदा देवी ग्लेशियर है। ठीक है, और उस
पर्वत का क्या नाम है? नंदा देवी पर्वत, जो आप सब जानते होंगे। नंदा देवी पर्वत जो है इंडिया की सेकेंड टॉप माउंटेन है नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी, इसकी हाइट कितनी है? तो लमसम 7456 के आसपास है, ठीक है। और आगे 7456 के आसपास इसकी हाइट है, सॉरी 8586 है, 8586 मीटर इसकी हाइट है। जो और पहले पे कौन है? कंचनजंगा, जो 8611 के आसपास है। ये हाइट आप लोग देख लेंगे जो भी हाइट होगी। और इसके बाद ये नंदा देवी ग्लेशियर के अंदर भी बहुत सारे छोटे मोटे ग्लेशियर हैं, उनका नाम भी मे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला है त्रिशूल, कौन सा है? त्रिशूल है। इसके बाद दूसरा है नंदकना, इसके बाद है रमानी, फिर है बर्तवा। ये 3-4 ग्लेशियर है, ठीक है, जो कि आपको कुमाऊं रेंज में आते हैं। कुमाऊं हिमालयन रेंज, हिमालय जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता हो कुमाऊं हिमालयन रेंज है। मैं लिख देता हूँ कुमाऊं हिमालयन रेंज में ये सब है। कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं गढ़वाल हिमालयन रेंज जिसको कहते हैं, कुमाऊं गढ़वाल हिमालयन रेंज जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही 20 करोड़ रुपया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनाउंस किया है, जितने भी यहाँ पे फंसे लोग हैं सबको 20 करोड़ रुपया हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। कितना करेंगे? 20 करोड़ रुपया देंगे, 20 CR। और UN ने भी किया, ऋषभ पंत ने भी किया है। ओके, सो इतना ही था। और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने का। थैंक यू।